आज का जो प्ले है हमारा जूलियस सीजर। कमिंग ईयर इसकी जो मानी जाती है 1599। एक इसमें एक्स्ट्रा आ गया है, 1 इसमें एक्स्ट्रा आ गया है, इसको जो है आप हटा सकते हैं। 1591 टू 1600। पब्लिशिंग डेट एटलीस्ट ये फर्स्ट फोलियो में ही आता है 1623 में। फेज थर्ड ही है इसका भी अकॉर्डिंग टू विलियम जेला, जो कि 1600 टू 1607 माना जाता है। प्लेस सेटिंग इसकी क्योंकि रोमन प्ले है तो रोम ही है इसकी। फिर भी सार्डिस एंड नियर फिलिप्पी दो जगह पर और इसका जो है प्लॉट्स इसके जाते हैं। इसकी थीम फेट वर्सेस फ्री विल हो सकती है, पब्लिक सेल्फ वर्सेस प्राइवेट सेल्फ हो सकती है, मिस इंटरप्रिटेशंस एंड मिस रीडिंग्स हो सकती है, इनफ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस कंप्रोमाइज हो सकता है, रिटोरिक वर्सेस पावर हो सकता है, इथिक्स वर्सेस पॉलिटिक्स हो सकता है, टायरेनी भी हो सकता है और ऑनर भी हो सकता है। ये इतनी चीजें जो है पूरा जब प्ले आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें जो है देखने को मिलेंगी। इस ट्रेजिडी का जो ट्रेजिक फ्ला है उसका सीजर का प्राइड होता है, एरोगेंस होता है, इंडिविजुअल क्वेस्ट फॉर पावर है यहाँ पर, और सेल्फ सुपीरियरिटी भी कैरेक्टर्स में देखने को मिलती है, एंड यूज ऑफ पॉपुलरिस्टिक टैक्टिक्स एंड फर्दर ओन पॉलिटिकल गेन्स। कुछ कैरेक्टर्स की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं जिनको पूर्ति करने के लिए ये ट्रेजेडी जो है घटित हो जाती है करने में। सेटिंग ऑफ द प्लेस अगर देखा जाए तो वेरियस लोकेशंस रहे हैं एंशिएंट रोम के, लेकिन इसकी जो टाइम पीरियड है तो जो स्टोरी है इसकी तो वो जो है 44 बीसी की ली गई है। टाइम सेटिंग अगर पूछ लिया जाए तो 44 बीसी रहेगा और प्लेस सेटिंग जो है रोम रहेगा आपका। द लास्ट डेज ऑफ द रोमन रिपब्लिकन उस टाइम की स्टोरी ली है विलियम शेक्सपियर ने। मेजर सोर्स ऑफ द प्ले, प्राइमरी सोर्स जो इसका है प्लूटार्क्स लाइफ। जनरली जो इनके रोमन वर्क हैं वो सारे के सारे प्लूटार्क लाइफ से ही लिए गए हैं। नोबल ग्रीक एंड रोमन्स, स्पेसिफिकली द बायोग्राफी ऑफ जूलियस सीजर, ब्रूटस एंड मार्क एंटनी, ये इसका पूरा नाम है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसमें टोटल जो है 49 कैरेक्टर्स इसमें डील किए गए हैं विलियम शेक्सपियर साहब के द्वारा, जिनमें से कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिनको हमने यहाँ पर लिया है, जैसे कि जूलियस सीजर जो कि इसका मेन कैरेक्टर लीडिंग कैरेक्टर है, ऑक्टेवियस सीजर और मार्कस एंटनी। ये दोनों जो है ट्रेम्बर होते हैं, ट्रेम्बरेट होता है, इनका एक ग्रुप होता है, इसको कह सकते हैं अपने यहाँ त्रिदेव को या त्रिमूर्ति कह सकते हैं। ये जो है एक ट्राई पावर था इनका। नहीं, ट्राई पावर इनका था, ये एमिलस लिपिडस को मिला के ट्राई पावर बनता है। जूलियस सीजर तो इसका मेन कैरेक्टर है। जूलियस सीजर की डेथ के बाद यही सब लोग जो है इसका बदला लेते हैं, इस ट्राई पावर वाले। सिसेरियो, एक पब्लियस, पोपिलियस, लीना, ये सेनेटर्स रहते हैं। मार्कस ब्रूटस, इसका जो है बहुत ही विटी कैरेक्टर है, जो ऑनर में जो है अनविलिंगली कॉन्स्पिरेटर बन जाता है। कैसियस ब्रूटस और कैस का ब्रूटस, ये जो है ट्रिब्यूनस है कुछ इसमें, और लिगेरियस है इसमें, डिसियस ब्रूटस है और मेटिलियस है, मेटिलस, सिम्बर और सिन्ना। सिन्ना यहाँ पर दो हैं, एक सिन्ना पोइट है, एक सिन्ना कॉन्स्पिरेटर है। डेथ हो जाती है, पब्लिक के द्वारा मार दिया जाता है सिन्ना पोइट, ये यहाँ पे करेक्टर है, जबकि कॉन्स्पिरेटर सिन्ना अलग होता है। सिम्बर, फ्लेवियस ट्रिब्यून है, मार्लस एक ट्रिब्यून है, आर्टिमेंड्रस ये करेक्टर इंपॉर्टेंट है, सोफियस्ट ऑफ कैनिडोस है, सूथसेयर है, इसकी स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही है जो सीजर को वार्न करता है कि बी अवेयर मार्च ऑफ आइडिया, मार्च जो है न करो, जीत के आता है जब तो मार्च निकालता है, उसको मार्च ना करने के लिए सलाह देता है।
कई अन्य पोइट हैं इसमें, लूसियस भी है, टिटैनियस है, मेसेला है, यंग कैटो है, और वेलुमिनस है, वैरो है, क्लीटस है, क्लाउडियस। क्लाउडियस करेक्टर जो है हेमलेट से भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। स्टारी स्ट्रैटो है, लूसियस है, और डार्डियानियस है, और पिंडारस है। करेक्टर ये इंपॉर्टेंट है, सर्वेंट है कैसियस का। और कैलिफोर्निया जो कि वाइफ है सीजर की, पोर्सिया वाइफ जो है ब्रूटस की, और एक सुपर नेचुरल एलिमेंट घोस्ट भी सीजर का घोस्ट है। तो इतनी कैरेक्टर्स जो है इंपॉर्टेंट जूलियस सीजर के हैं। इस प्ले का जो है प्रोटोगनिस्ट जो है ब्रूटस माना जाता है, क्योंकि जो है ये ऐसा ही ऐसा व्यक्ति है जो जान करके विलन नहीं बनता। इसको जो है लोग जो है विलन बना देते हैं, और इसका रोम के प्रति जो ज्यादा लॉयल्टी है, जो देशभक्ति है, वही इसको जो है जो है सीजर का दुश्मन बना देती है। एंटागोनिस्ट ऑफ द प्ले, while Brutus might see Caesar as the antagonist, the true conflict is internal within Brutus. Some consider Mark Antony or Cassius as a antagonist. देखो, जनरली तो इसका एंटागनिस्ट ब्रूटस भी के गुण उसमें आ जाते हैं, लेकिन सीजर को जो है ब्रूटस मानता है कि ये जो है रोम के लिए खतरा है, तो उसको एंटागोनिस्ट मान लिया जाता है प्ले का कुछ हिस्सा। लेकिन बाद का जो हिस्सा होता है उसमें माना जाता है कि जो मार्क एंटनी और कैसियस हैं ये इसके एंटागनिस्ट हैं। लेकिन ये क्वेश्चन के मोड पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, इस चीज में आप अपना विवेक इस्तेमाल करिएगा। विटी करेक्टर, मार्क एंटनी स्पेशली इन हिज फ्यूनरल स्पीच जो होती है वो बहुत फेमस स्पीच है, हम आगे उसको डील करेंगे। और सूथसियर जो प्रोफेटिक रहता है और कई चीजें आयरनिक करता है, कहता है, और यहाँ पर वार्निंग भी कई देता है। टोटल एक्ट इसमें 5 है, सीन इसमें 18 है। फेमस एक्ट और स्पीचेस में अगर देखते हैं हम तो एक्ट 3 सीन 1 इसका फेमस है। क्यों? क्योंकि इसमें जो जूलियस सीजर की हत्या होती है, असैसिनेशन ऑफ जूलियस सीजर, एक्ट 3 सीन 1। एक्ट 3 का ही सीन 2 मार्क एंटनी का जो फ्यूनरल स्पीच होती है, जो ओरेशन होता है, जो लोगों को भड़का देता है बड़ा अच्छा ही आयरनी इस्तेमाल करके, फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन लेंड मी योर एयर्स, दोस्तों रोमन्स के निवासियों, देशवासियों, कृपया मेरी बात को सुनिए। और यहाँ पर से वो स्टार्ट करता है और बात इतनी अच्छी अच्छी तारीफ करता रहता है ब्रूटस की और सारे कॉन्स्पिरेटर्स की, और जनता समझ जाती है कि सीजर के साथ बहुत ही गलत किया इन लोगों ने। मेजर इंसिडेंट्स जो है, द आइडियाज ऑफ मार्च, आइडिया लिखा है, द आइडिया ऑफ मार्च जो होता है एक्ट 1 सीन 2 में होता है। मार्च करता है जो सीजर जो है एक विजय कहीं से ले करके आता है, और वो रोम के शहर में पूरा जो है जुलूस निकालता है, उसका विजय जुलूस निकलता है। सूदशेयर मना करता है कि जो तुम्हारे कॉन्स्पिरेटर हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे इस जीत से जलते हैं, तुम्हारे साथ ही जलते हैं, जबकि एक कैसियस वगैरह सब उसके साथ ही हैं, मार्च नाइट फेलो नाइट्स हैं सब उसके, लेकिन वो तो जलते हैं। तो इसलिए ये नाइट तुम जो है मार्च न निकालो। लेकिन सीजर क्या, उसको तो प्राइडी इंसान था, वो तो कहता था कि एक तो खतरा है जो डेंजर है, और दूसरा मैं हूँ। डेंजर और मैं दोनों भाई भाई, मैं और डेंजर दोनों भाई भाई हैं, तो मौत जो है मुझे पूछ करके मुझसे आएगी, ऐसे नहीं मुझे टच कर सकती। इतना प्राइड था उसको, नहीं मानता है। एक्ट 3 सीन 1 में उसका असैसिनेशन हो जाता है। मार्क एंटनी का फ्यूनरल सीन 3 2 में आता है। और बैटल ऑफ फिलिप्पी ये इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ फिलिप्पी जो है एक्ट 5 सीन 1 से लेकर के 5 तक के बैटल फील्ड ही यहाँ पर दिखाया गया है। टोटल लाइन्स इसमें अप्रोक्सीमेटली 2624 डील करी गई हैं। टोटल वर्ड्स इसमें 21,708 डील किए गए हैं। टोटल जो इसमें सॉन्ग्स है, तो चूंकि ट्रेजिडी है तो ट्रेजिडी में कोई सॉन्ग्स होते नहीं है, जनरली ट्रेजिडी में इन्होंने सॉन्ग्स दिए नहीं है। नंबर ऑफ डेथ्स जो है इसमें 5 आती हैं।
डेथ्स होती है। जूलियस सीजर की जो डेथ है एक्ट 3 सीन 1 में होती है, मर्डर बाई ब्रूटस और उसके कॉन्स्पिरेटर्स। सिन्ना द पोइट अटैक्ड एंड किल्ड बाय द रोमन मॉब, एक्ट 3 सीन 3 में इसको मार देती है वहां की जनता। कैसियस एंड अदर कॉन्स्पिरेटर्स, ये सब जो है कैसियस एक्ट 5 सीन 3 में सुसाइड कर लेता है। और टिटेनियस जो है एक्ट 5 सीन 3 में ये भी सुसाइड करता है। फाइंडिंग कैसियस डेड, जब कैसियस को मरा पाता है। ब्रूटस एक्ट 5 सीन 5 में भी सुसाइड कर लेता है स्वाड से। फर्स्ट स्पीच किस प्ले की जो है फ्लेवियस की है, एक्ट 1 सीन 1 में आती है। लाइन्स हेंस होम यू आइडल क्रिएचर्स गेट यू होम्स, ऐसा कुछ कहता हुआ लोगों को धिक्कारते हुए आगे स्पीच देता है फ्लेवियस एक्ट 1 सीन 1 में। टोटल स्पीचेस इसमें 685 हैं। दिस इज ए जनरली एक्सेप्टेड नंबर बेस्ड ऑन द मोस्ट एडिशंस, बट ये करेक्ट नहीं है। कई एडिशंस में इधर से उधर आपको देखने को इसके स्पीचेस और लाइन्स मिल जाएंगी। लास्ट स्पीच विद द स्पीकर्स एक्ट एंड सीन, जो लाइन इसका जो होता है ऑक्टेवियस एक्ट 5 सीन 5 में कहता है, सो कॉल द फील्ड्स टू रेस्ट एंड लेट्स अवे टू पार्ट द ग्लोरियस ऑफ द हैप्पी डे। सबको मार देता है, सबे बच्चे कुछ कॉन्स्पिरेटर आत्महत्या कर लेते हैं, तो कहता है कि अब तो आराम का समय आ गया है, चलो इसको जो है हम लोग इस हैप्पी डे को, शानदार जीत को जो है हम एक जश्न के रूप में मनाते हैं। फर्स्ट स्पीच जो जूलियस सीजर की आती है एक्ट 1 सीन 2 में, पहली बार इसकी स्पीच आती है। बोलता है कलपुर्निया, सिर्फ एक ही वर्ड बोलता है कलपुर्निया। दिस इज सीजर्स फर्स्ट वर्ड इन द प्ले एज ही एड्रेस हिज वाइफ। लास्ट स्पीच ऑफ द जूलियस सीजर कौन सी है, एक्ट 3 सीन 1 में आती है। जब सब लोग मारने लगते हैं, कैसका सबसे पहले वार करता है। लास्ट में सब कहते हैं कि ब्रूटस देखो तुम शामिल हमारे साथ में हो तो तुम भी मारो, तुम भी जो है इसमें शामिल हो, तुम्हें भी मारना चाहिए क्योंकि हम जो है कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम तो रोम के दुश्मन को खत्म कर रहे हैं। इट टू ब्रूट, जब मारता है ब्रूटस तब वो कहता है कि ब्रूटस तुम भी, इट टू ब्रूट एट द 3 सीन 1 में कहता इट टू ब्रूट। काफी इनको जो है अच्छा वो मानता था, काफी गहरा मित्र मानता था, लेकिन घमंडी था, लेकिन इनको दोस्त मानता था। कहता था इट टू ब्रूट, ब्रूटस तुम भी, देन फॉल सीजर, तब तो सीजर को मर ही जाना चाहिए। अगर तुम भी इनके साथ में हो तब फिर सीजर को जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं है, और फिर वो मर जाता है। नंबर ऑफ सॉलिलोकीज टोटल इसमें 4 मेजर सॉलिलोकीज हैं। एक ब्रूटस की आती है एक्ट 2 सीन 1 में, कंटेम्पलेटिंग द असैसिनेशन ऑफ सीजर्स। वो लोग वो यहाँ पर जो है चिंतन कर रहा है कि कैसे जो है सीजर को मारा जाए उनके साथ में मिल करके। कैसियस एक्ट 1 सीन 2 में जो है ये प्लॉट करता है कि कैसे सीजर को मारा जाए। मार्क एंटनी का एक्ट 3 सीन 1 में आती है, ये सीजर की जो डेथ होती है वहां उसको लेकर के सोचता है कि कैसे इसको हम आगे लीड करें इसको। ब्रूटस एक्ट 1 सीन 1 में जो है बिफोर सुसाइड जो है कहता है कि शायद हमने गलत किया है, सीजर तुम अब भी जिंदा हो। फिलिप्पी में जिसको घोस्ट दिखता है कि सीजर तुम अब भी जो है जिंदा हो और लोगों के दिलों पर जो है तुम अब भी राज करते हो। नंबर ऑफ असाइड्स जो है, सेवरल नोटेबल असाइड्स बाय कैसियस एंड ब्रूटस आर सीन हियर बट सम आर गिवन हियर। स्पीकर ब्रूटस है इसका एक्ट 2 सीन 1 में, वेयर ही डिबेट्स इंटरनली अबाउट द किलिंग सीजर। एक्ट 2 और सीन 1 में जो है वो प्लानिंग कर रहे होते हैं कि सीजर को कौन कौन मारेगा, कैसे जो है मारा जाए। एक्ट 3 और सीन 2 में सबसे मोस्ट फेमस स्पीच आती है मार्क एंटनी की, फिनरल स्पीच, जिसकी शुरुआत है फ्रेंड्स रोमन्स एंड कंट्रीमेन्स लेंड मी योर एयर्स, मुझे जो है अपने कान दो, अर्थात मुझे सुनो, मेरी तरफ ध्यान दो। ब्रूटस जस्टिफिकेशन एक्ट 3 सीन 2, रोमन्स कंट्रीमैन एंड लवर्स हियर मी फॉर माई काज। यहाँ पे भी रोमन से ही वो स्टार्ट करता है ब्रूटस और जस्टिफाई करता है कि सीजर को मारना क्यों जरूरी था,
वो कहता है कि जितना जो है आप सीजर को प्यार करते हो उससे ज्यादा हम भी प्यार करते हैं, लेकिन हम जितना सीजर से प्यार करते हैं उससे ज्यादा रोम से प्यार करते हैं, और रोम के लिए सीजर खतरा बन चुका था, इसलिए उसको मारना जरूरी था। कॉमिक कैरेक्टर में द कोबलर आता है एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में ही, कई जो है स्पीचेस बोलता है, उसमें जो है पन इस्तेमाल करता है, वर्ड प्ले जिसे कहते हैं, और फ्लेवियस और मारुलस को लेकर के यहाँ पर पन देता है। वो ये प्ले जो है इस चीज का एक संदेश दे रहा है कि एक हर व्यक्ति को अपने जीवन में संतुलित रहना चाहिए, और पॉलिटिकल एम्बिशंस में भी जो है अपनी आकांक्षाओं को सीमित मात्रा में रखना चाहिए, वही तो उसके लिए नुकसान का कारण या पतन का कारण बन जाती है। फॉरशैडोइंग, जिसमें कैरेक्टर के आगे की घटनाएं होने वाली ऑडियंस को पता चलता रहता है। आयरनी, जो चीज बोलते हैं उसका बोली गई है उसका जस्ट अपोजिट मतलब निकलता है। ब्रूटस के लिए जैसे बोलता है एन ऑनरेबल मैन, तो आयरनी होता है। सीजर का घोस्ट जो एक सिंबलिज्म है, और कई जगह पर इन्हें रिटोरिक जैसी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया है। सैमुअल टेटल कार्डिज जो है इसको प्रेज करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर के। टीएस इलियस सजेस्ट दैट जूलियस सीजर इज ए ट्रांजिशंस प्ले लीडिंग ऑफ शेक्सपियर्स डार्कर ट्रेजेडीज। इसको जो है डार्केस्ट ट्रेजेडी जो है वो मानते हैं कौन? टीएस इलियट। हारोल्ड ब्लूम describe the Brutus as a self-deluded hero and one of Shakespeare's most introspective characters। मतलब खुद ही में जो है सोचता रहता है, ब्रूटस इंट्रोस्पेक्टिव, अंतर्मुखी। ये तो रहा हमारा जूलियस सीजर का प्ले। अब आगे हम इसको करते हैं, इस पे एक्सरसाइज बताते जाइए फटाफट आप लोग जो है जिनका माइक ऑन करने की स्थिति में है। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द जूलियस सीजर्स दैट इन्वॉल्व्स इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रगल? क्या होगी? फेट वर्सेस फ्री विल। फेट वर्सेस फ्री विल। Which historical source did Shakespeare primarily use the writings Julius Caesar? Plutarch's Plutarch's Life. Right. C है, C third. Which character is considered the protagonist of the Julius Caesar? ब्रूटस। मार्सस ब्रूटस। नोबल मैन भी इसे ही कहते हैं, नोबल मैन इसे ही कहा जाता है। In Julius Caesar, which act scene features Caesar's assassination? 31. 31, बहुत सही। Which theme is depicted through the characters' struggles with maintaining their public image versus private desires? C option, public self versus प्राइवेट सेल्फ। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोगों ने एक क्वेश्चन कर लिए, 4-5 क्वेश्चन थे यहाँ पर, और इस पे जो है 25 क्वेश्चन का टेस्ट जो है कल आपको मिल जाएगा टीचमेंट पे। तो प्ले का यहीं तक सेशन समाप्त होता है। आगे हम लोग देखते हैं ग्रामर का जो टेस्ट चल रहा था वो। बाय प्रियांशी मैम।